नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अंकित शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले पूरक कोण के बारे में जान लेते हैं। एक ऐसा कोण होता है जिसके दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे मैंने कोई भी कोण लिया 90 डिग्री का, अगर इसमें से एक एंगल 40 डिग्री का होगा तो दूसरा कितने का होगा, 50 डिग्री का। यानी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब 40 का पूरक कोण क्या है, 50। ठीक है, 90 में से घटाकर आप दूसरा पूरक कोण निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा एक 30 का है तो 30 का पूरक कोण क्या होगा, 30 का पूरक कोण होगा 90 में से हटा दो, 90 में से 30 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 60 रिमेनिंग रह जाएगा। 60 उसका क्या है, पूरक कोण है। अब आते हैं भाई समपूरक कोण पे। ऐसा कोण होता है समपूरक कोण जिसके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, समपूरक कोण होता है। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा ये 180 डिग्री की लाइन हो गई, 180 डिग्री की। अगर इसमें से एक कोण, इसका एक कोण 45 डिग्री का है तो बचा हुआ इसका संपूरक कोण कितने का रह जाएगा भाई, 180 में से ये वाली लाइन हटा दी मैंने तो कितना रह जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री। अगर मैंने कहा भाई 180 डिग्री का टोटल कोण है और ये 20 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना रह जाएगा, 160। क्योंकि टोटल 180 का था, उसमें से 20 हटा दिया मैंने तो कितना बचा, 160 डिग्री। राइट। कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ऊपर के दो कुछ छोटे से क्वेश्चन हैं, बहुत आसान। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, मैंने क्या बोला, 90 में से घटा के निकाल सकते हैं। 90 माइनस 30 कितना रह गया, 60। नेक्स्ट है 45 का समपूरक कोण क्या होगा, तो समपूरक कोण कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री में से घटा के। तो 180 में से 45 हटाए, कितने रह गए, 135। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, 40 डिग्री का पूरक कोण उसके समपूरक कोण से कितना कम होगा। अब ये ध्यान रखना, कोई भी कोण मानो आप, अल्फा मान लो, अल्फा, तो अल्फा का पूरक कोण क्या होगा, पहले तो ये निकालो। तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 में से घटा के इस अल्फा को। ठीक है। समपूरक कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से घटा के इस अल्फा को। तो ये समपूरक कोण जो है वो कह रहा है पूरक कोण से कितना ज़्यादा होगा। आप मुझे बताओ ये कितना ज़्यादा है। अल्फा तो दोनों में ही है, इसमें 180 है, इसमें 90 है, तो ये कितना ज़्यादा है, इससे 90 डिग्री ज़्यादा है। मतलब हमेशा समपूरक कोण पूरक कोण से 90 डिग्री आगे होगा, चाहे अल्फा की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। मान के चलिए ये 40 थी, ये 40 थी, तो इसका पूरक कोण क्या निकलता, पूरक कोण निकलता इसका 50, क्योंकि 90 में से घटा के। और समपूरक कोण कितना निकलता है, 140, क्योंकि 180 में से घटा के। तो समपूरक कोण पूरक कोण से कितना ज़्यादा है, 90 डिग्री। अब इधर चाहे 30 रखो चाहे कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट है किस कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 2/5 है। भाई पूरक कोण अगर कोई भी कोण है, मान को चलो अल्फा, तो उसका पूरक कोण क्या निकलेगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है। कह रहा है उसके अच्छा उसका संपूरक कोण कितना कैसे निकलेगा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है। अब लाइन को पढ़ो, किस कोण का, कोई भी कोण अल्फा है, उस पूरक कोण, ठीक है, उसके समपूरक कोण का कितना है, ये 2/3 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 9 पंजे 45, 950 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 अल्फा। माइनस अल्फा मतलब ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 3 अल्फा। भाई माइनस 5 अल्फा में से प्लस के 2 अल्फा चला जाएगा, तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 360 में से 445 जाएगा, कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, 40 और 50 90, वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 थी, अल्फा कितना आना चाहिए, 30 डिग्री। राइट।